अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो वेलकम बैक। मैंने लास्ट लेक्चर ऑलमोस्ट एक महीना पहले जो है अपलोड किया था। आई वॉज बिजी विद फिनिशिंग टच सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो अब जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इक्विलिब्रियम मेरा रह गया था वो इक्विलिब्रियम पूरा अब कंटिन्यूसली आ जाएगा। और ये बहुत एक सिंपल सा चैप्टर है। इसमें 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन 2 लेक्चर्स में हमने लाभ मास सेक्शन पढ़ा। उन 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा के पी एंड के सी के बीच में क्या रिलेशन है। उन यानी कि जो हमने पढ़ा था के पी जो होता है वो होता है के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ये जो है ये चीज़ें हमने पढ़ी है। और हमने उसके बाद जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम एक रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है रेसिप्रोकल। अगर हम एक रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो नंबर पावर में चला जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर a गिव्स b का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है तो x टाइम्स a गिव्स x टाइम्स b का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो होगा k टू द पावर x। और उसके बाद जो है उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम 2 रिएक्शंस को ऐड करेंगे, 2 रिएक्शंस को ऐड करने से उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी थी। तो आज वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इवन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ा था, जिसमें हमने वॉट हाउस इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने वो ग्राफ्स पढ़े थे। एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ क्या आएगा और एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ क्या आएगा। ln k वर्सेस 1/t जो है वो ग्राफ हमने अभी तक जो है पढ़ा। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो है आज हम पढ़ेंगे, मैं नाम रखूंगा इसको कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या मैं ऐसे लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ के सी एंड के पी। और मैं ऐसे भी लिखूंगा इसका नाम, शाबाश, मैं इसको कैलकुलेशन ऑफ के पी एंड के सी एंड इवन equilibrium concentrations, calculation of equilibrium concentrations and equilibrium partial pressures and equilibrium partial pressures, calculation of equilibrium concentrations and equilibrium partial pressures। तो ये टॉपिक मेरा है। हम इसको ऐसे इस टॉपिक को एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन को आप भूल जाओ, आप बस याद रखोगे ये टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ के सी एंड के पी एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस एंड इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स। सारी चीज़ें जो है वो हम एक ही मेथड मतलब एक ही तरीके से देखेंगे। एक ही तरीके का सवाल आ जाएगा जिसमें या तो के सी निकालना होगा या तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी, और या तो के पी निकालना होगा या तो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। तो यही जो है बेसिक जो है जिसमें इंसान फंस जाता है, बेसिक न्यूमेरिकल पार्ट जहां पे आपको ज़रूरत है मेरी, वो यही है पूरे इक्विलिब्रियम में। उसके बाद बाकी सारा जो है वो लॉजिकल है, बाकी सारा जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस रिएक्शंस, या मैं होमोजीनियस रिएक्शंस भी लिख सकता हूँ, या जो मैं लिख सकता हूँ कि उन रिएक्शंस में जो इक्विलिब्रियम होगा हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम भी। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम भी लिखेंगे या इक्विलिब्रिया भी लिखेंगे। इक्विलिब्रिया का मतलब क्या है? इक्विलिब्रिया का मतलब है प्लूरल ऑफ इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस रिएक्शंस। और होमोजीनियस रिएक्शंस में भी मुझे इंपॉर्टेंट पढ़नी है। सबसे पहले होमोजीनियस रिएक्शंस क्या होती है? होमोजीनियस रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन जिसमें ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर in same phase। For example, मैं रिएक्शन लिखूंगा ऐसे 2 times HI gas gives H2 gas plus I2 gas। तो इसमें सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो एक ही फेज में है। इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, या इस रिएक्शन को हम बोलेंगे होमोजीनियस रिएक्शन। तो हाँ, जरूरी नहीं है कि गैस होगा, ये लिक्विड भी हो सकता है, कोई और फेज सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन अगर सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। या आप दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हो, N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस। इसको भी हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब आप बोलोगे सर आप गैसेस की ही एग्जांपल क्यों बोलते हो? क्योंकि मुझे जो ये पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ KC एंड KP, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पूछा जाता है इन होमोजीनियस गैसियस रिएक्शंस। इन होमोजीनियस गैसियस रिएक्शंस यानी कि एक तो
तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्या मतलब क्या है, सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो एक ही फेज में है, और दूसरा जो है फेज जो है वो गैस है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन भी होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, और ये रिएक्शन भी जो है ये भी होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन जो है ये होमोजीनियस गैसियस रिएक्शंस होंगी। तो उसके बाद जो है, शाबाश, उसके बाद जो है, इसके बाद मैं बोलूँगा आपको होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन में हमें पढ़ना क्या है। हम अभी तक लेक्चर मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ केसी एंड केपी, या तो केसी या केपी, या तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स। मैं इसी टॉपिक का और एक नाम रखता, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वॉल्यूम एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड प्रेशर। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी नहीं होगा, ये थोड़ा सा मतलब आप लोगों को लगेगा कि मतलब जम्बलिंग हुई थोड़ी सी। तो आप क्या करोगे, आप फिलहाल ओनली हम कंसंट्रेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट केसी एंड हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, या हाउ टू कैलकुलेट केपी, या हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम सीखेंगे कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन लेंगे, हम यही रिएक्शन लेंगे 2 टाइम्स HI, 2 टाइम्स HI जो है ये देगा आपको H2 प्लस I2। ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों गैस है। पहले हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, समझने की कोशिश करना। तो मेरे पास दो मेथड है, एक जो है, एक मेथड जो है, एक मेथड को हम बोलते हैं, मेरे पास दो मेथड है, एक मेथड को हम बोलते हैं मोल मेथड, और दूसरे मेथड को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। तो मेरे पास दो मेथड है, एक मेथड को हम बोलेंगे मोल मेथड, एंड दूसरा मेथड जो मेरा होगा उसको हम बोलेंगे क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। तो हम स्टार्ट करेंगे मोल मेथड से, क्योंकि मैक्सिमम जो है आपको मोल मेथड से ही पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे मोल मेथड पहले, बाद में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड और मोल मेथड से पहले हम एक टर्म सीखेंगे जिसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हम जो है, हम एक टर्म सीखेंगे जिसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगेन सही दैट आप लोगों का ध्यान ना बढ़ के मैं आपको बोलूंगा, मेरा टॉपिक जो है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट केसी एंड केपी, या हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। तो मुझे ये जो है ये होमोजीनियस रिएक्शंस में भी पढ़ना है, हेटेरोजीनियस रिएक्शंस में भी पढ़ना है। तो ज्यादातर होमोजीनियस के सवाल आते हैं, तो स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस रिएक्शन से। होमोजीनियस रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन जिनमें सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो सेम फेज में होंगे। और उसके बाद जो है, अगर वो हमें पढ़ना क्या है, हमें ज्यादातर सवाल आता है होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, सॉरी, हमें ज्यादातर सवाल जो आता है वो आता है होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। तो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन में जो है उसका मतलब क्या है, होमोजीनियस तो है, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में है, और वो फेज कौन है, गैस। अब केपी एंड केसी कैलकुलेट करने के दो मेथड है, एक है मोल मेथड, दूसरा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। तो बिफोर कि मैं स्टार्ट करूं मोल मेथड, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं अल्फा। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नथिंग बट एक मोल में कितना डिसोसिएट होगा, एक मोल में कितना डिसोसिएट होगा, उसी को हम बोलेंगे, एक मोल में कितना डिसोसिएट होगा, इसी को हम बोलेंगे क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दैट इज कि एक मोल में कितना डिसोसिएट होगा। तो मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज ले लो, मैं यही HI लूंगा, सपोज मैं रिएक्शन लिखूंगा, सपोज फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल रिएक्शन HI जो है ये दे रहा है हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ I2, ये एक रिएक्शन है। अब मैं आपको बोलूंगा, मैंने इनिशियली इसके 3 मोल्स लाए, इनिशियली मेरे पास इसके 3 मोल्स है। इनिशियली का मतलब है एट T इज इक्वल टू 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, सपोज इसके 3 मोल्स है, ये 0 ये 0, इनके साथ फिलहाल आपको कुछ है नहीं, इनके साथ फिलहाल मुझे कुछ है नहीं, फिलहाल मुझे टोटल एक मोल में कितना डिसोसिएट होगा, कितना डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट से भी अगर आप परेशान होते हो तो आप लिखोगे कितना खर्च होगा। खर्च कौन होगा, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, ऑब्वियसली रिएक्टेंट। तो मेरा काम टोटल रिएक्टेंट से है। जब भी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करेंगे तो एट इक्विलिब्रियम या आफ्टर सम टाइम, जरूरी नहीं है एट इक्विलिब्रियम, मैं लिखूंगा आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम रिएक्शन चलाएंगे, क्या ये 3 मोल रहेगा कि 3 से कम, ये 3 मोल रहेगा कि 3 से कम,
ये 3 मोल रहेगा कि 3 से कम? वेरी गुड, ये 3 से कम रहेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये खर्च होगा। सपोज ये रहा फॉर एग्जांपल 2 मोल, सपोज ये रहा फॉर एग्जांपल 2 मोल, तो 2 मोल जो है कुछ टाइम के बाद HI जो है, HI कुछ टाइम के बाद 2 मोल है। तो अगर HI कुछ टाइम के बाद 2 मोल है तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल खर्च हुआ है, 1 मोल खर्च हुआ है, क्योंकि थे 3 मोल्स और अब कुछ टाइम के बाद ओनली 2 रह चुके हैं, तो 1 खर्च हुआ है। तो 1 मोल में देखो, अब मैं इसी को ऐसे लिखूंगा, 3 मोल्स ऑफ HI में, 3 मोल्स ऑफ HI में 1 मोल खर्च हुआ है, 3 मोल्स ऑफ HI में 1 मोल खर्च हुआ है। 3 मोल्स में मेरे पास 3 थे, खर्च हुआ 1, तो देयरफॉर 1 मोल में कितना खर्च होगा? देयरफॉर 1 मोल ऑफ HI में कितना खर्च होगा? वेरी गुड, 1/3 मोल खर्च होगा, 1/3 मोल खर्च होगा। तो 1 मोल में कितना खर्च हुआ? 1/3। देयरफॉर आप सीधे लिखोगे DOD, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो, उसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1/3। आई होप आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है समझ में आ गया। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका है। अल्फा का वैल्यू जो होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ये है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बोलता लेकिन आपको ये चीज समझ में नहीं आता फिर, तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कि अल्फा का मतलब है 1 मोल में कितना डिसोसिएट होगा। अब अल्फा को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, डिवाइडेड बाई पहले आपने कितने लिए थे। देयरफॉर मतलब इस सवाल का जो अल्फा होगा, इस सवाल का जो अल्फा होगा वो कितना होगा? खर्च कितना हुआ, डिसोसिएट कितना हुआ? डिसोसिएट हुआ 1, डिवाइडेड बाय इनिशियली आपने कितना लिया था? 1/3, तो इस हिसाब से भी 1/3 आया, इस हिसाब से भी 1/3 आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो अल्फा का वैल्यू जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ये कैलकुलेट, ये फॉर्मूला है, लेकिन मतलब क्या है अल्फा का? मतलब है 1 मोल में कितना डिसोसिएट होगा, उसी को हम बोलते हैं अल्फा। 1 मोल में कितना डिसोसिएट होगा उसको हम बोलते हैं अल्फा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। दूसरी टर्म है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन। दूसरी टर्म जो है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब है 100 मोल्स में, 100 मोल्स में कितना खर्च हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ। अगर 1 मोल में आप बोलोगे दैट इज डिग्री, अगर आप 100 में बोलोगे 100 मोल्स में कितना डिसोसिएट हुआ उसको हम बोलते हैं, वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं शाबाश, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा ये 1 खर्च हुआ, 3 थे बाद में 2 है, पहले 3 थे बाद में 2 है, खर्च कितना हुआ 1, तो इसका मतलब है 3 मोल्स जो है 1 मोल में, 3 मोल्स में खर्च हुआ 1 मोल, 1 में खर्च हुआ 1/3, तो 100 में कितना होगा 1/3 इंटू 100। तो इसका मतलब क्या है, ये जो परसेंटेज डिसोसिएशन होती है इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 100 इतना परसेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकला 1/3, 1/3 इज 0.33, तो इसका मतलब है इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन जो होगी वो होगी 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 33%। 33% का मतलब है 100 में से डिसोसिएट होगा 33, 0.33 का मतलब है 1 में से डिसोसिएट होगा 0.3। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और परसेंटेज डिसोसिएशन में क्या फर्क है। तो परसेंटेज डिसोसिएशन होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब जो है, अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। तो स्टार्ट जो है, स्टार्ट हम पहला मेथड करेंगे जिस मेथड को हम बोलते हैं मोल मेथड। देखो मोल मेथड सबसे पहले यूज कब करेंगे, ये है क्या, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले मोल मेथड जो है वो यूज कब करेंगे, वो तब यूज करेंगे जब सवाल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नॉट गिवन, जब सवाल में ये नहीं लिखा होगा कि कितना डिसोसिएट हुआ, यानी कि जब सवाल में ये नहीं लिखा होगा कि कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ,
कितना खर्च हुआ, जब सवाल में ये नहीं लिखा होगा तो ये नहीं लिखा होगा तब हम यूज करेंगे मोल मेथड। अगर सवाल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होगा, अगर सवाल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड तब जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होगा, मोल मेथड का तब जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो गिवन नहीं होगा। तो मोल मेथड जो है वो ये हम सवाल में देखेंगे, कब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है कब गिवन नहीं है वो हम अभी सवाल में देखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे मोल मेथड। तो मोल मेथड में हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यही एग्जांपल पढ़ूंगा, 2 टाइम्स HI गैस गिव्स शाबाश H2 गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। तो आप हमेशा एट T इज इक्वल टू 0 इनिशियली कितने मोल्स जो है आपको गिवन होंगे। सपोज इनिशियली कितने मोल्स है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है, 0.1 0.2 0.3 0.4 ये गिवन हो सकता है। तो हम सपोज इनिशियली इसके मानेंगे 3 मोल्स। कितने मोल्स मानेंगे, 3 मोल्स। देखो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो इनिशियली होगा वो कितना होगा, तो नॉर्मली प्रोडक्ट इनिशियली कितना होगा, 0। तो अब कुछ टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम आएगा, आपको इनिशियली मोल्स गिवन है, इक्विलिब्रियम पे भी आप मोल्स ही देखोगे। अब इक्विलिब्रियम पे ये 3 नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे ये 3 माइनस समथिंग होगा। इक्विलिब्रियम पे ये 3 माइनस समथिंग होगा। क्यों होगा 3 माइनस समथिंग, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये खर्च होगा, और ये होगा 0 प्लस समथिंग, ये होगा 0 प्लस समथिंग। याद रखना इसका डेटा इसी के नीचे, इसका डेटा इसी के नीचे, और इसका डेटा इसी के नीचे, मतलब हर एक का डेटा जो है हम उसी के नीचे लिखेंगे। शाबाश, सही दैट बाद में प्रॉब्लम ना हो कि कौन किसके मोल्स है या कौन किसकी कंसंट्रेशन है। तो फिलहाल 3 माइनस। अब 3 माइनस कितना, तो आप ले सकते हो, सपोज ये खर्च हुआ x। अब अगर ये खर्च हुआ x, दिमाग यहीं पे रखना, ये खर्च हुआ x, तो ये कितना खर्च होगा, ये 2 से बनता है 1 H2, 1 से बनेगा आधा। तो अगर ये खर्च हुआ x, ये कितना बनेगा x/2। फिर एक बार समझो, 2 से बनता है 1 H2, 1 से बनेगा आधा, तो x खर्च हुआ, x से कितना बनेगा, आधा इंटू x, दैट इज x/2। तो अगर ये x तो ये होगा x/2, और ये भी 2 से बनता है 1, ये 1 से बनेगा आधा, x से बनेगा x/2, तो ये भी कितना बनेगा x/2। लेकिन कभी नहीं, हाँ ये सही है, बिल्कुल 100% सही है, लेकिन मैं इससे सिंपल आपको बोलूंगा। मोल मेथड में आप क्या करोगे, मोल मेथड में आप एक काम करोगे, आप सीधे देखोगे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, इसका 1, इसका 1, तो इसको आप सीधे मानोगे। सपोज ये खर्च हुआ 2x, सर ये 2x कहां से आया, ये हमने माना लेट कि ये खर्च हुआ 2x। पहले मैंने बोला था कि ये खर्च हुआ x, अब मैं मानूंगा कि ये खर्च हुआ 2x। देखो अगर ये 2 ये 1, अगर ये 2x ये होगा ना 1x, तो ये बनेगा सीधे 0 प्लस x, ये बनेगा सीधे 0 प्लस x। तो कहने का मतलब क्या है, जो कोफिशिएंट है उतना x, रिएक्टेंट है तो माइनस कर लो, प्रोडक्ट है तो प्लस कर लो। तो 3 माइनस 2x, 3 माइनस और ये 2x, ये 0 प्लस कोफिशिएंट है 1 तो 1x, 0 प्लस कोफिशिएंट है 1 तो 1x। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये आपको मिलेगा 0 प्लस x इज x एंड 0 प्लस x इज x। तो ये आपको निकला एट इक्विलिब्रियम मोल्स। अब आपको चाहिए केसी में आपको चाहिए कंसंट्रेशन। तो मेरा तीसरा सेटअप जो रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और केसी जब भी आप निकालोगे, तो इस रिएक्शन का केसी आपको आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। देखो कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ I2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर, ये आपको आएगा केसी। लेकिन ये कंसंट्रेशन ऑफ H2 कब होती है, I2 कब होती है, HI कब होती है, एट इक्विलिब्रियम। तो आपको चाहिए कंसंट्रेशन H2 की, लेकिन एट इक्विलिब्रियम। आपको चाहिए
कंसंट्रेशन I2 की लेकिन एट इक्विलिब्रियम, आपको चाहिए कंसंट्रेशन HI की लेकिन एट इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करेंगे, मैं सीधे इसको ऐसे लिखूंगा, ये आएगा 3 माइनस 2x, ये इसके मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मोल्स भी आपको इक्विलिब्रियम वाले लेने हैं, इनिशियल मोल्स आपको नहीं लेने हैं, आपको ओनली एंड ओनली जो है वो क्या लेना है, आपको इक्विलिब्रियम जो है आपको इक्विलिब्रियम वाले मोल्स लेने हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक सेकेंड, तो Kc का वैल्यू जो होगा वो होगा H2I2 डिवाइडेड बाय HI का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय v, ये आएगा x डिवाइडेड बाय v, ये आएगा x डिवाइडेड बाय v, और ये भी आएगा x डिवाइडेड बाय v। दैट इज कंसंट्रेशन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये कंसंट्रेशन आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेनी है। तो ड्यू टू सम रीजंस इसमें मतलब कनेक्शन जो आईपैड और लैपटॉप के बीच में कनेक्शन है वो मतलब डिस्कनेक्ट हुआ था, तो इसको वापस कनेक्ट किया मैंने, तो थोड़ा सा पॉज शायद आप लोगों को आ जाएगा। तो ये आएगा 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय v, और ये आएगा x डिवाइडेड बाय v, और ये भी जो है ये भी आएगा आपको x डिवाइडेड बाय v। तो अगर आप Kc निकालोगे तो Kc का एक्सप्रेशन आपके सामने है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना अपना वैल्यू पुट करना है। तो Kc का वैल्यू जो आएगा H2 के बाद लीजिए, H2 की कंसंट्रेशन आपको एट इक्विलिब्रियम कितनी है, x by v, तो H2 के बदले हम लिखेंगे x by v, और I2 के बदले भी हम लिखेंगे क्या, x by v, तो ये भी आएगा x by v, तो डिवाइडेड बाय HI स्क्वायर, इसके बदले हम लिखेंगे 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका HI की कंसंट्रेशन है। तो अब क्या करेंगे, तो Kc का वैल्यू जो आ जाएगा, Kc का वैल्यू आएगा ऊपर x स्क्वायर बाय v स्क्वायर, नीचे आएगा 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो v स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अब जो है, अब इसको मैं आगे और कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे एक बात आप लोगों को बोलूंगा, आपको x जो है x का वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन होगा, डायरेक्टली नहीं। सवाल में x का वैल्यू जो है ये आपको इनडायरेक्टली गिवन होगा। सर इनडायरेक्टली गिवन क्या हुआ, आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं अभी सवाल में आपको बोलूंगा। x का वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन होगा, और शाबाश, तो आप पहला सवाल क्या बोलेगा, आपको बोलेगा Kc निकालो। तो यही है कैलकुलेशन ऑफ Kc। आपको सेटअप, आपको इनिशियली मोल्स गिवन होंगे बस, और आपको वॉल्यूम गिवन होगा। तो आप इनिशियल मोल्स ऐसे लिखोगे, उसके बाद एट इक्विलिब्रियम ये वाला सेटअप आपको खुद से लिखना है, ये वाला स्टेप लिखने के बाद इक्विलिब्रियम ये वाला स्टेप भी आपको खुद से लिखना है। आपको वॉल्यूम एवरीथिंग गिवन होगा, आप यहाँ पे x का वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन होगा, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको Kc आएगा। ये सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 2 जो है, आपको Kc ही गिवन होगा, तो आपको Kc गिवन होगा। तो अगर Kc गिवन होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होगा, तो Kc गिवन है, तो मुझे आ जाएगा x, तो आप x निकालोगे। लेकिन आपको x निकालने को वो नहीं बोलेगा। देखो अगर आपको x निकला, आपको क्या क्या निकला, मैं ऐसे लिखूंगा आप इसको, अगर आपको x निकला तो आपको क्या क्या निकला, आपको x निकला, आपको 3 माइनस 2x, यहाँ पे आप x का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे जब आप x का वैल्यू पुट करोगे तो आपको x का वैल्यू पुट करोगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, HI के मोल्स एट इक्विलिब्रियम भी आ जाएंगे। आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे, आपको H2 के मोल्स एट इक्विलिब्रियम भी मिलेंगे। आप x का यहाँ पे पुट करोगे, आपको I2 के मोल्स एट इक्विलिब्रियम भी मिलेंगे, और आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, आपको कंसंट्रेशन भी मिलेगी HI की, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। टॉपिक का नाम ही है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो अगर आपको Kc गिवन है, आपको x निकलेगा, Kc गिवन है, आपको x निकलेगा, x निकला, आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करने से आपको मोल्स मिलेंगे, यहाँ पे पुट करने से आपको कंसंट्रेशन मिलेगी, यहाँ पे पुट करने से आपको मोल्स मिलेंगे H2 के, यहाँ पे पुट करने से आपको कंसंट्रेशन H2 की मिलेगी, और यहाँ पे पुट करने से आपको मोल्स मिलेंगे किसके, आपको मोल्स मिलेंगे किसके, शाबाश, आपको मोल्स मिलेंगे I2 के, और यहाँ पे पुट करने से आपको जो है आपको कंसंट्रेशन मिलेगी किसकी, I2 की। तो मैं दूसरी एग्जांपल, तो आपको ज्यादा जो है सोचना नहीं है, मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, एग्जांपल 3।
मैं रिएक्शन लिखूंगा ऐसे, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो ये एक रिएक्शन है। अब मैं आपको बोलूंगा एट T इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, तो इनिशियली आपको मोल्स गिवन है इसके, सपोज आपको 2 मोल्स गिवन है, आपको इनिशियली जो है इसके कितने मोल्स गिवन है 2, तो सपोज ये है 0, ये 0 होगा ही क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट जो है मैक्स मतलब रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट तो 0 होगा क्योंकि अभी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये है एट T इज इक्वल टू 0 मोल्स। अब एट इक्विलिब्रियम, जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे तो आपको मोल्स निकलेंगे, वेरी गुड, ये 2 माइनस होगा, ये 0 प्लस होगा, ये भी 0 प्लस होगा। अब इसका कोएफिशिएंट 1, हम मोल मेथड पढ़ रहे हैं 1, तो हम इसको सीधे x 1x, इसको भी 1x, इसको भी 1x, तो ये 2 माइनस 0 प्लस x इज x, 0 प्लस x इज x, तो ये जो है ये आपको निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब ये नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकला, लेकिन आपको चाहिए कंसंट्रेशन। Kc में c का वैल्यू होता है n/v, तो ये सीधे 2 माइनस x/v, इसके नीचे x/v, इसके नीचे x/v। तो इस रिएक्शन का Kc अगर आप निकालोगे वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ये आपका जो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा Kc। तो Kc के बदले PCl3 के बदले हम लिखेंगे x/v, शाबाश, Cl2 के बदले लिखेंगे x/v, और इसके बदले लिखेंगे 2 माइनस x डिवाइडेड बाय v, तो ऊपर आएगा x स्क्वायर बाय v स्क्वायर, और इसको हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये बनेगा v अपॉन 2 माइनस x, एक v कैंसल, तो Kc का वैल्यू जो होगा वो आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इंटू 2 माइनस x, v इंटू 2 माइनस x, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया Kc, v इंटू 2 माइनस x, ये आपका आ गया Kc। तो अगेन यहाँ पे दो सवाल बनेंगे, वो दो सवाल क्या होंगे, पहला सवाल जो होगा वो होगा कि आपको Kc जो है, आपको Kc गिवन होगा, अगर आपको Kc गिवन होगा आपको x आ जाएगा, आपको x आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का वैल्यू आपको सवाल में ऑलवेज गिवन मिलेगा, तो Kc का वैल्यू गिवन है, आपको x आ जाएगा। तो अगर आपको x आया, आपको बस x नहीं आया, आपको क्या आया, आपको x आया, तो आपको मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गए, किसके, PCl5 के। आपको x आ गया, आपको x आ गया, तो आपको मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकले किसके, PCl3 के। आपको x आ गया, आपको x आ गया, तो आपको मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकले किसके, Cl2 के। आई होप आप लोगों को समझ में आया। आपको x आया, आपको कंसंट्रेशन मिल गई PCl5 की एट शाबाश, PCl5 की एट शाबाश इक्विलिब्रियम। आपको x आया, आपको कंसंट्रेशन मिल गई PCl3 की एट इक्विलिब्रियम। आपको x आया, सॉरी, आपको x आया, ये था x/v, आपको x आया तो आपको क्या निकला, आपको x आया तो आपको निकला कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। तो पहला सवाल ये। दूसरा सवाल जो है, आपको x जो है वो गिवन होगा, लेकिन x का वैल्यू गिवन डायरेक्टली नहीं होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला x इनडायरेक्टली गिवन होगा। तो अगर आपको x इनडायरेक्टली गिवन होगा तो आप क्या करोगे, शाबाशो, आप क्या करोगे, आप निकालोगे Kc, क्योंकि x गिवन है, x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आपको Kc आ जाएगा। तो Kc अगर गिवन है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आती है, वेरी गुड। अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या अगर Kc गिवन नहीं है, कुछ और x का वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन है, तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अभी और एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे, मैं और एक एग्जांपल लूंगा, N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस, जब तक आप लोगों को पूरी ट्रेनिंग नहीं होगी इन क्वेश्चंस की, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्विलिब्रियम का। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एट T इज इक्वल टू 0, मैं लिखूंगा एट T इज इक्वल टू 0। सपोज आपको मोल्स गिवन है, अगर आपको मोल्स गिवन है, हम क्या लिखेंगे, सपोज N2, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे, सपोज इसके गिवन है 2 मोल्स, सपोज इसके गिवन है 4 मोल्स, ये कितना है, 0, कुछ भी गिवन हो सकता है, 2 4 इज नॉट नेसेसरी गिवन होगा। हाँ, अगर कुछ गिवन नहीं है, अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेंगे। अगर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स सवाल में गिवन नहीं है, मैं इसको लूंगा 1, इसको लूंगा 3। अब आप बोलोगे सर उससे तो Kc पे फर्क पड़ेगा, नहीं, Kc जो है वो इक्विलिब्रियम Kc जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो एज अ रिजल्ट आप क्या करोगे, आप सीधे कर लिखोगे, अगर गिवन नहीं होगा, ऑल्दो मैक्सिमम क्वेश्चंस में गिवन होगा, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में गिवन
गिवन होगा। अगर गिवन नहीं होगा तो जो इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका 1 इसका 3, तो हम इनिशियली डायरेक्टली इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेंगे। तो अब एट इक्विलिब्रियम अगर आप मोल्स निकालोगे तो इसके मोल्स जो आपको आएंगे वो आएंगे 2 माइनस एक्स, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 3, इसका 2, तो ये आएगा 4 माइनस, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है तो 4 माइनस 3x, तो ये आएगा 0 प्लस प्लस क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है 2x, तो ये आएगा 2x, ये आएगा 3 माइनस 4x, ये आएगा 2 माइनस x। अब आप C लिखोगे, C इज इक्वल टू n बाई वी, ये आएगा 2 माइनस x बाई वी, ये आएगा 4 माइनस 3x बाई वी, ये आएगा 2x डिवाइडेड बाई वी। ये मैं आपको बस दिखा रहा हूं, ये x जो है इसका वैल्यू इनडायरेक्टली पहले ही गिवन होता है मैक्सिमम सवालों में, तो ये मैं दिखा रहा हूं कि प्रोसीजर क्या होगा, तो आप ज्यादा दिमाग अभी फिलहाल नहीं लगाओगे। तो Kc का वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा, इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू आ जाएगा, वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3, कंसंट्रेशन ऑफ शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इनटू H2 का क्यूब। अपना अपना वैल्यू पुट कर लो, तो जब हम अपना वैल्यू पुट करेंगे तो शाबाश अपना वैल्यू पुट करेंगे तो NH3 के बदले हम लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय N2 के बदले हम लिखेंगे 2 माइनस x डिवाइडेड बाय v, और H2 का क्यूब इसके बदले हम लिखेंगे 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाय v का क्यूब। अब मुझे बोलो, मैं ऐसे ही रखूंगा, मैं आगे लूंगा ही नहीं, क्योंकि सवाल में ऑलरेडी वैल्यूज जो है वो गिवन होंगे, मैं आगे इसको नहीं लूंगा, तो मैं सीधे यहाँ पे लिखूंगा। अब अगेन यहाँ पे अगर x का वैल्यू गिवन है आपको Kc आएगा, और अगर Kc का वैल्यू गिवन है आपको x आता है, और अगर आपको x आ गया आपको सब कुछ आ गया, आपको मोल्स एट इक्विलिब्रियम भी आते हैं और आपको कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम भी आती है, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मोल्स निकलेंगे N2 के, यहाँ पुट करेंगे H2 के मोल्स, यहाँ पुट करेंगे NH3 के मोल्स, और यहाँ पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन N2 की, यहाँ पुट करेंगे H2 की कंसंट्रेशन, यहाँ पुट करेंगे तो NH3 की कंसंट्रेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। ये था कैलकुलेशन ऑफ Kc बाय मोल मेथड। अभी मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड को छेड़ा नहीं, आप ज्यादा परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप बस सीखो। सीखने के बाद हम डायरेक्टली सवाल पे आ जाएंगे, और किन सवाल पे, आस्क्ड सवाल पे मैं दिखाऊंगा आज। बाकी डीपीपी एक जो है, इसके बाद एक डीपीपी है जो पूरे मॉड्यूल का डीपीपी है, जो पूरे जो मतलब ऑलमोस्ट आपको 30-40 क्वेश्चंस उसमें आपको इस पे मिलेंगे, तो वो सारा जो है आपको मैं खुद से सॉल्व करूंगा और वो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है, फिलहाल आपको ये सीखना जरूरी है, और इसके बाद फिलहाल हम आस्क्ड सवाल करेंगे सो दैट आप लोगों की कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाए। हम क्या है, अब हम पढ़ेंगे, ये था Kc, अब हम पढ़ेंगे Kp, तो अब हम पढ़ेंगे Kp, तो अब हम Kp के क्वेश्चन करेंगे। मैं यही रिएक्शन लिखूंगा, पहली रिएक्शन मेरी आ जाएगी 2 टाइम्स HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। बिल्कुल सिंपल सवाल, लेकिन एक बात पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, उसके बाद हम Kp पढ़ेंगे। वो ये है कि सपोज मुझे फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन गिवन है, तो SO3 2 टाइम्स SO3 गिव्स 2 टाइम्स SO2 प्लस O2। अब आपको इनिशियली जो है एट T इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है ये 0.1 मोलर, वो 0.1 मोलर जो है ये कंसंट्रेशन है, यानी क्या है, T इज इक्वल टू 0 आपको गिवन क्या है वो आप ब्रैकेट में लिखोगे कंसंट्रेशन, ये 0 प्रोसीजर में कोई परेशानी नहीं, एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आपको इनिशियली मोल्स गिवन है, इक्विलिब्रियम पे भी आपको मोल्स ही मिलेंगे। इनिशियली अगर आपको कंसंट्रेशन गिवन है, इक्विलिब्रियम पे भी आपको कंसंट्रेशन ही मिलेगी, मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन। तो ये कितना आ जाएगा, सीधे 0.1 माइनस 2x, ये 2x, ये x, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 1। अब आप तीसरा स्टेप करते थे C इज इक्वल टू N बाई V। ये किस लिए आप करते थे, ये करते थे आप मोल्स को कंसंट्रेशन बनाने के लिए। आपको मोल्स थे, आप मोल्स से निकालते थे कंसंट्रेशन, या ये सवाल आपको मोल्स थे, आप मोल्स से निकालते थे कंसंट्रेशन, या ये सवाल आपको मोल्स थे, आप मोल्स से निकालते थे कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पे डायरेक्टली आपको कंसंट्रेशन गिवन है, तो अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो आपको तीसरा स्टेप नहीं करना है, आपको तीसरा स्टेप जो है वो नहीं
करना है, यानी कि C इज इक्वल टू N/V इस टाइप नहीं करना है। अगर मोल्स गिवन है ओनली तब करना है। सर यहाँ क्या होगा, यहाँ सीधे होगा Kc कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर। तो अगर आपको हम सीधे लिखेंगे Kc इज इक्वल 2x का स्क्वायर, क्योंकि SO2 जो है वो है 2x, O2 जो है वो है x डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सवाल सेम बनेगा, x गिवन इनडायरेक्टली तो Kc आ जाएगा, और अगर Kc गिवन है तो आपको x आ जाएगा, Kc गिवन है तो आपको x आ जाएगा, x आया तो आपको ये भी आया, ये भी आया और ये भी आया, तीनों के तीनों जो है आपको आगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया, यानी कि अगर कंसंट्रेशन गिवन है तीसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाएंगे Kp पे, तो अगर हम Kp पे आ जाएंगे तो Kp के वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Kp को हम कैसे, बिल्कुल सेम, मैं बिल्कुल सेम रिएक्शन लिखूंगा। 2 टाइम्स Hi जो है ये आपको देता है H2 प्लस I2। सपोज सारे के सारे गैस है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं होमोजीनियस गैसेस इक्विलिब्रियम या होमोजीनियस गैसेस रिएक्शन। तो एट T इज इक्वल टू 0 अगर आपको गिवन है मोल्स, स्टार्ट में फिर से, क्योंकि मैक्सिमम सवालों में मोल्स गिवन है। सपोज हम इसके मोल्स 3 लेंगे, फिर से 0 और 0, तो बराबर दूसरे सेटअप में कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सेम तरीके से, क्योंकि मोल मेथड पढ़ रहे हैं तो ये आएगा 3 माइनस 2x, ये आएगा x और ये आएगा x, यानी कि दूसरे सेटअप में कोई जो है, दूसरे सेटअप में कोई भी परेशानी जो है, कोई भी परेशानी नहीं आप लोगे। दूसरा सेटअप बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला सेटअप हम करते थे, जैसे हम केसी में करते थे, लेकिन केसी में मुझे तीसरे सेटअप में चाहिए होती थी कंसंट्रेशन, C इज इक्वल टू N/V, मुझे तीसरे सेटअप में चाहिए होती थी कंसंट्रेशन, किसमें, केसी में। तो यहां पे आपको कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, यहां पे आप लोगों को चाहिए पार्शियल प्रेशर, और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूं पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। वहां पे आपको कंसंट्रेशन चाहिए होती थी तो आप लिखते थे N/V, तो इसलिए यहां पे 2 एक्स्ट्रा सेटअप आ जाएंगे, किसमें, Kp में। वहां पे C इज इक्वल टू N/V आता था, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, और मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3 माइनस 2x, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम साइड में निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स या यहीं पे निकालेंगे, n टोटल जो आएगा वो आएगा ना 3 माइनस 2x, टोटल मोल्स मतलब सबों के मोल्स को सम, प्लस 2x, तो ये आ जाएगा, सॉरी प्लस x, 3 माइनस 2x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2x प्लस 2x और 2x कैंसल, टोटल मोल्स आ जाएंगे 3, तो मोल फ्रैक्शन आएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका मोल फ्रैक्शन इसका डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका मोल फ्रैक्शन इसका डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो है ये आपको आई होप समझ में आ गया। लेकिन आपको Kp में चाहिए पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर जो होता है ये होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 इनटू टोटल प्रेशर आपका आएगा P, ये आएगा x डिवाइडेड बाय 3 इनटू टोटल प्रेशर आपका आ जाएगा P, ये है x डिवाइडेड बाय 3 इनटू टोटल प्रेशर आपका P। याद रखना ये मोल फ्रैक्शन भी इक्विलिब्रियम पे ही होता है, ये पार्शियल प्रेशर भी इक्विलिब्रियम पे ही होता है, ये टोटल प्रेशर जो P आपने लिया ये P ये टोटल प्रेशर है, लेकिन कब, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब आप Kp निकालते हो आप Kp इस रिएक्शन का ऐसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, आप बिल्कुल ऐसे निकालोगे इसका Kp H2 I2 डिवाइडेड बाय HI का स्क्वायर। लेकिन पार्शियल प्रेशर कौन सा, पहला पार्शियल प्रेशर, पहले तो ये 0 है, तब तो Kp का वैल्यू 0 आएगा, नहीं, ये पार्शियल प्रेशर ऑलवेज होता है इक्विलिब्रियम वाला पार्शियल प्रेशर, क्योंकि Kp जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये कैलकुलेट ही होता है एट इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे Kc जो है, Kc जब हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 N2H2, ये है कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम ओनली, ये है पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इसीलिए टोटल प्रेशर भी आप इक्विलिब्रियम वाला लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो Kp का वैल्यू आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, वो है ना ये मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो ये आएगा 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 इनटू P इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी
ये मैंने एच आई का लिखा, पहले मुझे H2 का लिखना है, तो H2 का पार्शियल प्रेशर ये है, तो ये आएगा x डिवाइडेड बाई 3 इंटू पी, शाबाश, इंटू ये भी आएगा x डिवाइडेड बाई 3 इंटू पी, शाबाश शाबाश, ये भी x डिवाइडेड बाई 3 इंटू पी और इसका भी x डिवाइडेड बाई 3 इंटू पी, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू P का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे है एच आई स्क्वायर, एच आई का पार्शियल प्रेशर है 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू पी का होल स्क्वायर, तो Kp का वैल्यू जो आएगा वो आएगा ऊपर, शाबाश, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इज 9 p स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 3 माइनस, ऑल्दो ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 3 स्क्वायर इज 9 p स्क्वायर, p स्क्वायर 9 9 कैंसिल, तो x स्क्वायर जो आएगा वो आएगा, Kp जो आएगा वो आएगा x स्क्वायर, शाबाश, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और यहां पे अगेन सवाल, अगर x गिवन है तो आपको Kp आएगा, और अगर x गिवन नहीं है, Kp गिवन है, तो Kp अगर गिवन है आपको x आ जाएगा, यानी कि सब कुछ जो है वो सेम है, बस इन दो स्टेप्स में तीसरा और चौथा स्टेप एक्स्ट्रा आ गया, वहां पे c इज इक्वल एन बाई वी आता है, यहां पे c इज इक्वल एन बाई वी नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो अब x निकला, आपको सब कुछ निकला, सर क्या क्या निकला मुझे, अगर मुझे x निकला तो मुझे क्या क्या निकला, शाबाश, मुझे सबसे पहले जो है x निकला, तो मुझे सबसे पहले जो है ये x निकला, अगर मुझे x निकला तो मुझे निकला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, अगर मुझे x निकला मुझे निकला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, अगर मुझे x निकला पुट करेंगे मुझे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, मुझे x निकला मुझे निकलेगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, मुझे x निकला मुझे निकलेगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, मुझे x निकला मुझे निकलेगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, मुझे x निकला मुझे निकलेगा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, मुझे x निकला मुझे निकलेगा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, मुझे x निकला मुझे निकलेगा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, यानी कि अगर आपको x निकला आपको मोल्स एट इक्विलिब्रियम भी निकले, आपको मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम भी निकला, और आपको पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम भी निकला, सब कुछ निकलता है। आई होप आप लोगों, इसी को हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ Kp या कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब दूसरी एग्जांपल, सही दैट आप लोगों को परेशानी ना हो तो हम दूसरी एग्जांपल पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम। PCl5 गैस जो है, सपोज ये डिसोसिएट हुआ इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, सपोज एट T इज इक्वल टू 0, हम इसको मानेंगे मोल्स, इसके हम मानेंगे 5, सपोज ये 0 ये 0 एट इक्विलिब्रियम। दूसरा स्टेप, आई होप आप लोगों ने इतना फिलहाल सीखा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 माइनस एक्स, ये आएगा 0 प्लस एक्स, ये आएगा 0 प्लस एक्स, दैट इज x। अब अगर Kc निकालना होगा तो c इज इक्वल टू n बाई वी, लेकिन मुझे Kp निकालना है तो पहले पार्शियल मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब टोटल मोल्स निकालो, अब मैं यहां पे निकालूंगा टोटल मोल जो आएगा वो आएगा ना 5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये आएगा 5, एक एक्स कैंसिल और बचेगा प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स आ जाएगा नीचे, ये आएगा x अपॉन 5 प्लस एक्स, ये आ जाएगा x अपॉन 5 प्लस एक्स। तो इसके बाद पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये आएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स इनटू टोटल प्रेशर P, ये आएगा x अपॉन 5 प्लस एक्स इनटू टोटल प्रेशर P, ये आ जाएगा x अपॉन 5 प्लस एक्स इनटू टोटल प्रेशर, इसका भी कितना आ जाएगा P। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब इसका Kp जब आप निकालोगे तो Kp की एक्सप्रेशन आप लिखोगे, Kp का एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर of Cl2 divided by partial pressure of PCl5 divided by partial pressure of PCl5। तो partial pressure of PCl3 आपको कितना निकला, वो आपको निकला x divided by 5 plus x into P, शाबाश। Cl2 ये निकला x अपॉन 5 प्लस एक्स इंटू पी डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 वो निकला 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स इंटू पी, एक p और एक p कैंसल, तो ऊपर जो बचेगा वो Kp का वैल्यू बचेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ऊपर बचा p, एक p बचा, इंटू इसको रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर बनेगा 5 प्लस एक्स, नीचे बनेगा 5 माइनस एक्स, एक 5 प्लस एक्स एक 5 प्लस एक्स कैंसल, तो Kp का वैल्यू जो आएगा
वो आएगा एक्स स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर पी, नीचे आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मैं फजूल में आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर आपको x का वैल्यू गिवन है तो आपको kp आ जाएगा, और अगर आपको kp का वैल्यू गिवन है, अगर आपको kp का वैल्यू गिवन है तो आपको x आ जाएगा, और x आया आपको सब कुछ आया। x आया तो क्या क्या आया, जहां जहां x है वो आ गया, यहां x है तो मोल्स आ गए, मोल्स आ गए, मोल्स आ गए, यहां x है तो मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया, यहां x है तो पार्शियल प्रेशर आ गया, यहां x है तो पार्शियल प्रेशर आ गया, यहां x है तो पार्शियल प्रेशर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो तीसरी एग्जांपल मैं आपको लूंगा आपको क्लियर करने के लिए, लास्ट एग्जांपल, N2 plus 3 times H2 gas gives 2 times NH3 गैस। तो सपोज ये आप लोगों के लिए और एक ये जो है ये और एक रिएक्शन है। अब एट T इज इक्वल टू 0, एट T इज इक्वल टू 0 आपको डायरेक्टली प्रेशर गिवन है, यहां पे गिवन क्या होता था, मोल्स, अब यहां पे डायरेक्टली प्रेशर गिवन है। सपोज ये गिवन है, सपोज इसका प्रेशर गिवन है 0.1 atm, इसका प्रेशर गिवन है 0.5 atm, और इनिशियली ये तो होगा 0। अब एट इक्विलिब्रियम अगर इनिशियली प्रेशर, इक्विलिब्रियम पे भी प्रेशर, तरीका सेम, 0.1 माइनस एक्स, 0.5 माइनस 3x, क्योंकि रिएक्टेंट है, ये आएगा 0 प्लस 2x, दैट इज 2x। अब आप तीसरा स्टेप करते थे, किस लिए, आपको मोल्स गिवन होते थे तो आप तीसरा स्टेप जो करते थे मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर निकालते थे। तो तीसरा चौथा स्टेप हम पार्शियल प्रेशर के लिए करते थे। अगर आपको डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर गिवन है तो आपको तीसरा चौथा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पे अगर आपको कंसंट्रेशन गिवन होती थी तो आपको तीसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे आपको पार्शियल प्रेशर अगर डायरेक्टली गिवन है तो तीसरा, तो यहां पे आप डायरेक्टली लिखेंगे Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 टू द पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3, तो ये आएगा 0. ये आएगा 2x का स्क्वायर, ये आएगा 0.1 माइनस x, ये आ जाएगा 0.5 माइनस 3x का क्यूब। तो आप क्या करोगे, अगर बिल्कुल x गिवन Kp आ जाएगा, Kp गिवन x निकलेगा, x निकला, सब कुछ निकला। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। तो यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया तो अब जो है हमें परेशानी जो है बिल्कुल भी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा है, मैं आपको यहां पे सवाल लिखूंगा, मैं पूरा सवाल लिखूंगा। ये सवाल ऑलरेडी आस्क्ड सवाल है, एम्स का सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। ए वेसल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी, तो मेरे पास सीधे, अगर आप लोगों के पास नीट चैंपियन सामने है, मैं नीट चैंपियन जो है बिल्कुल उसी से जो है सवाल दिखा रहा हूं अभी। ए वेसल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी कंटेनिंग 1 मोल। सर इसी से क्यों, क्योंकि बाकी जो मेरा असली मॉड्यूल है, जो आप लोगों को पता है मैं कौन सा मॉड्यूल देता हूं, तो वो मॉड्यूल जो है डीपीपी जो मैं आप लोगों को मिलेगा, वो डीपीपी जो है उसमें बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है। तो ये बिल्कुल आप लोगों का कॉन्फिडेंस आप करने के लिए कि सवाल कितने इजी आते हैं। ए वेसल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी कंटेनिंग 1 मोल ऑफ SO3, 1 मोल ऑफ SO3 is heated till a state of equilibrium is attained। तो रिएक्शन गिवन है 2 times SO3 gas gives 2 times SO2 gas plus O2 gas, gives 2 times SO2 gas plus O2 gas। ये आपको जो है रिएक्शन देके है। तो अगर आपको ये रिएक्शन देके है, शाबाश, एक सेकंड में चार्ज पे लगाऊंगा ये, शाबाश। अगर आपको ये रिएक्शन देके है, इसके बाद मुझे बोलो, इसके बाद क्या लिखा है, एट इक्विलिब्रियम 0.6 moles of SO2 had formed। At equilibrium 0.6 moles of SO2 had formed। Find Kc। At equilibrium 0.6 moles of SO2 had formed। Find Kc। तो Kc का वैल्यू निकालना है। अब आप मुझे बोलो सबसे पहले रिएक्शन, तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, तो आपको किसी और के साथ कुछ है ही नहीं। तो रिएक्शन जो है वो है 2 times SO3 gas gives 2 times SO2 gas plus O2 gas, 2 times SO2 gas plus O2 gas। तो आपको at T is equal to 0 इनिशियली मोल्स गिवन है। आप देख लो, a vessel of 1 liter capacity
की 1 लीटर मतलब ये वॉल्यूम है, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ SO3। तो 1 मोल ऑफ SO3 इनिशियली आपको गिवन है, पहले क्या है वेसल में 1 मोल ऑफ SO3, तो ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 0। तो अब मुझे बोलो एट इक्विलिब्रियम, अब आपको सवाल की तरफ देखना ही नहीं है, एट इक्विलिब्रियम मोल्स, तो इसके मोल्स जो आ जाएंगे ये आएगा 1 माइनस 2x, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा x। आई होप आप लोगों को समझ में गिवन आया। तो अब मोल्स गिवन है, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, तो c का वैल्यू होता है n/v, ये आएगा 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई v। आपको kc निकालना है ना, तो ऑब्वियसली हम निकालेंगे क्या शाबाश। और अगर आपको kc भी गिवन नहीं निकालना है, आपको बोला गया है फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वॉल्यूम गिवन है तो kc निकलेगा, प्रेशर गिवन है तो kp निकलेगा, तो वॉल्यूम गिवन है मुझे स्टिल kc ही निकलेगा। तो ये आएगा 2x, सॉरी ये आएगा 2x डिवाइडेड बाई v, और ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई v। अब v का वैल्यू आपको गिवन है 1 लीटर, तो हम सीधे लिखेंगे ये आएगा 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1, ये आएगा 2x डिवाइडेड बाई 1, ये आएगा x डिवाइडेड बाई 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि v का वैल्यू गिवन है 1, 1 से डिवाइड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब जो है मुझे kc चाहिए, तो x का वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन होगा। अब मुझे बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल्स ऑफ SO2 हैड फॉर्म, 0.6 मोल्स ऑफ SO2 हैड फॉर्म। मैं यहीं पे इसको मिटाऊंगा, मैं बाद में आ जाऊंगा इस पे। एट इक्विलिब्रियम शाबाश 0.2 मोल्स ऑफ SO2 हैड फॉर्मड। तो SO2 कितना बना है 0.2, तो मेरे हिसाब से बना है 2x, इसके हिसाब से बना है 0.6, तो 2x का वैल्यू और 0.6 का वैल्यू, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम, तो अकॉर्डिंग टू सवाल मुझे बोल रहा है कि SO2 बन रहा है 0.6 एट इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू सवाल एट इक्विलिब्रियम शाबाश एट इक्विलिब्रियम जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 है वो कितना है, वो है 0.6। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 एट इक्विलिब्रियम कितना है 2x, तो 2x का वैल्यू आएगा 0.6, तो x का वैल्यू आएगा ना 0.6 डिवाइडेड बाई 2, 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.3, तो पुट कर लो, तो ये आ गया ना 0.3, ये आ गया 2 इंटू 0.3 दैट इज 0.6, ये आएगा 1 माइनस 2 इंटू 0.3, तो 1 माइनस 0.6 वो आ जाएगा 0.4। तो अब आप इसका kc निकालो, सवाल तो सिंपल है, kc का वैल्यू जो आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 आपको कितना निकला है शाबाश, मतलब हाँ पहले कंसंट्रेशन निकालेंगे, ये x निकला, ये आपको मोल्स निकले, तो कंसंट्रेशन तीसरा स्टेप जो मेरा बनेगा c इज इक्वल टू n/v, तो ये आएगा 0.4, v है 1 डिवाइडेड बाई 1, ये आएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 1, ये आएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ये मोल्स थे, तो ये आएगा 0.4, ये आएगा 0.6, ये आ जाएगा 0.3। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो kc का वैल्यू जो आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 जो है वो आपको 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा, 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O2 आपको आ जाएगा 0.3, ये आएगा 0.4 का स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर इज 0.36 into 0.3 divided by 0.4 का स्क्वायर इज शाबाश 0.4 का स्क्वायर इज 0.16। तो आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो 36, इसको 16 लिखोगे, 2 डिजिट इसको भी आगे 2 डिजिट इसको भी आगे इंटू 0.3, तो 4 4 जार 4 9 जार 9 जार 36, तो 9 3 जार 27, ये आएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 3, 2.7 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा 0.46 जार 24, तो वहां पे कितना बचा 3 4 7 जार 4 5 जार, तो आंसर आ जाएगा 0.675, ये इसका केसी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अभी हम और भी सवाल करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो है हम और एक सवाल करेंगे, तो सवाल नंबर 2 क्या, मुझे रिएक्शन गिवन है A प्लस, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मुझे रिएक्शन गिवन है A प्लस 2B गिव्स 2C, ये रिएक्शन गिवन है, और मुझे गिवन है नीचे 2 मोल्स each of A and B are present in a are ऐसे लिखा है present in a 10 liter solution combine to form
combine to form 1 mole of C, 1 mole of C at equilibrium. कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सी को ब्रैकेट में लिख के है एट इक्विलिब्रियम। आपको केसी निकालना है, फाइंड केसी। तो मुझे क्या करना है, फिर से सवाल पे फिर से रिएक्शन पे आ जाएंगे। तो रिएक्शन पे जब हम आ जाएंगे तो हम लिखेंगे a प्लस 2b गिव्स 2c। तो हम मुझे पता है एट t इज इक्वल टू 0। आपको गिवन कितने हैं, 2 मोल्स, 2 एंड ये होगा 0 क्योंकि एट t इज इक्वल टू 0 आपको मोल्स गिवन है। मोल्स गिवन है तो तीसरा स्टेप करना जरूरी है। अब मुझे बोलो आपको दूसरा स्टेप एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे भी आपको क्या मिलेंगे, मोल्स। तो मोल्स कितने होंगे, इसको इसके होंगे 2 माइनस एक्स, ये होगा 2 माइनस 2x क्योंकि रिएक्टेंट है, और ये होगा 0 प्लस 2x क्योंकि कोएफिशिएंट है 1 2 एंड 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब मुझे बोलो शाबाश, हम यहां से देखेंगे शायद यहां से x निकले, अगर नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट स्टेप से देखेंगे। अब मुझे बोल रहा है कि c जो बन रहा है एट इक्विलिब्रियम 1 मोल बन रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम जो है 2x, c कितना बन रहा है 2x, तो 2x ही होगा ना 2x ही होगा ना 1। तो x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1/2। आप पुट कर लो यहाँ पे x, ये आएगा 2 इंटू 1/2 दैट इज 1। ये आएगा 2 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 एंड 2 कैंसल, 2 माइनस 1 इज 1, ये भी आ गया 1। ये आएगा 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 इज 4 माइनस 1 दैट इज 3/2। तो ये आएगा 3/2, या मैं लिखूंगा 1.5, ये आएगा 1.5। x का वैल्यू निकला, 2x का वैल्यू आपको गिवन है 1, x का वैल्यू निकला, पुट किया। अब मुझे चाहिए मोल्स, मोल्स के बाद तीसरा स्टेप है c इज इक्वल टू n/v, ये आएगा 1.5, v गिवन है 10, ये आएगा 1/10 और ये भी आएगा 1/10। अब जब आपका इसका केसी निकालोगे तो इसका केसी आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो केसी का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा 1/10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय शाबाश डिवाइडेड बाय ये आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ये भी आएगा 1/10 का स्क्वायर। देख लो शाबाश, c जो है वो निकला 1/10 तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई a निकला 1.5/10 तो ये स्क्वायर इसका नहीं, ऐसे ही ये निकला 1/10 और b का भी स्क्वायर है तो 1/10 का स्क्वायर, ये एंड ये कैंसल, तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर होगा, ये बनेगा 10/1.5 एंड 10/1.5 इज 100 डिवाइडेड बाई 50। तो शाबाश 5 3s आर 5 20s आर, तो ये निकलेगा 6.67। ये इसका आंसर होगा। ये भी एम्स का सवाल है, ये भी एम्स का सवाल है, इससे पहला वाला भी एम्स का सवाल था। तो आई होप, और 2018 एम्स के क्वेश्चन है दोनों। तो आई होप आप लोगों को आइडिया आया होगा कि कितने इजी सवाल पूछे जाते हैं। शाबाश, मैं और एक सवाल लिखूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 3। मुझे गिवन है KP given है A gives B is 4, KP is equal to 4 for A gives B, ये भी एम्स का ही सवाल है। KP का वैल्यू जो है वो 4 है। अब मुझे बोल रहा है if initially, आगे लिख रहा है if initially only A is present, if initially only A is present, शाबाश, what will be the then what will be the partial pressure of B after equilibrium, partial pressure of B after equilibrium या at equilibrium एक ही बात है, क्योंकि at equilibrium शाबाश concentration या partial pressure constant बन जाता है, तो at equilibrium या after equilibrium एक ही बात है। तो अब मुझे बोल रहा है A gives B, तो मुझे इनिशियली ओनली A प्रेजेंट है, तो मैं लिखूंगा at t is equal to 0। हम स्टार्ट ऑलवेज मोल से करेंगे। अब मैंने बोला था आप लोगों को, जब इनिशियल, क्या मुझे ओनली इतना बोल रहा है कि इनिशियली ओनली A है, क्या गिवन है A कितना है, नहीं। तो जब वो नहीं गिवन है तो हम स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो 1, तो ये आएगा 1 और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा शाबाश, ये आ जाएगा वेरी गुड, ये आ जाएगा 0 एट इक्विलिब्रियम शाबाश, एट इक्विलिब्रियम हम मोल्स देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स और ये आएगा 0 प्लस एक्स। लेकिन केपी में केपी गिवन है तो मुझे चाहिए पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर के लिए पहला स्टेप होगा मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स, तो टोटल मोल्स जो होंगे वो आपको आएंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, दोनों का सम। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, तो ये आएगा 1, ये आएगा x डिवाइडेड बाई 1, ये आपको निकला क्या, ये आपको निकला वेरी गुड, ये आपको निकला मोल फ्रैक्शन। लेकिन आपको चाहिए पार्शियल प्रेशर, वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स
अपॉन 1 से फर्क ही नहीं पड़ेगा, इंटू पी, ये और ये आ जाएगा x इंटू पी। तो इसका Kp जो होगा वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A, वो आएगा x टाइम्स P डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू P, P एंड P कैंसल। तो Kp का वैल्यू जो है वो आपको 4 दे के है, तो आप लिखोगे Kp के बदले 4 और आपको x अपने आप आ जाएगा, कैसे 1 माइनस x, जब आप इस साइड लोगे तो 4 इंटू 1 माइनस x आ जाएगा x, 4 माइनस 4x आपको आ जाएगा x, 4 आ जाएगा, ये माइनस 4x इस साइड बनेगा प्लस 4x, तो 4 आ जाएगा 5x, तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा 4/5 दैट इज 0.8, ये आपको निकला x का वैल्यू। लेकिन आपको x का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है व्हाट इज विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम निकालना है। तो B का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है, डायरेक्टली x, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B जो है वो है x, और x आपको डायरेक्टली निकला 0.8, आंसर होगा 0.8। आई होप आप लोगों को समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया, होप आप लोगों को ये समझ में आया। तो ये भी शाबाश, ये भी सवाल था इसी का। तो बाकी जो है, बाकी आप लगभग हर कोई सवाल जो है वो खुद से कर सकते हो, शाबाश, वो आप खुद से कर सकते हो। मैं और एक सवाल दिखाऊंगा, ये AMU का सवाल है, तो हम और एक सवाल करेंगे, शाबाश। तो मुझे Kp गिवन है 49, सॉरी, तो मुझे Kp का वैल्यू गिवन है, सवाल नंबर तीसरा जो है यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन, Kp का वैल्यू मुझे गिवन है 49, और रिएक्शन जो गिवन है वो गिवन है H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2 टाइम्स HI गैस, H2 प्लस I2 गैस गिव्स 2 टाइम्स HI गैस, और मुझे Kp का वैल्यू गिवन है 49, और आपको क्या गिवन है, और गिवन है इनिशियल, और सवाल में गिवन है इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ, initial partial pressure of H2, initial partial pressure of H2 and I2 is 0.5 atm, initial partial pressure of H2 and I2 is कितना 0.5 atm, initial partial pressure। तो आपको निकालना है partial pressure of HI at equilibrium, ये आपको निकालना है। तो अगेन सवाल पे आ जाएंगे, मुझे गिवन है रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2 टाइम्स HI, सारी गैस है तो आप लिख सकते हो, शाबाश, हर कोई गैस है। तो एट T इज इक्वल टू 0, इनिशियली एट T इज इक्वल टू 0 आपको इनिशियल क्या गिवन है, पार्शियल प्रेशर, वेरी गुड, आप तीसरा चौथा स्टेप नहीं करोगे, तो आपको डायरेक्टली गिवन है पार्शियल प्रेशर, इसका कितना 0.5, इसका भी कितना 0.5, क्योंकि इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड I2 इज 0.5 atm रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो दोनों का 0.5, ये कितना होगा 0। तो अब मुझे बोलो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम भी क्या निकलेगा, पार्शियल प्रेशर कितना 0.5 माइनस x, 0.5 माइनस x, और ये कितना होगा 2x। अब Kp का वैल्यू किसके बराबर होगा, वो होगा ना 2x का स्क्वायर, या मैं सीधे लिखूंगा पहले, Kp का वैल्यू जो होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, वैल्यू पुट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2x का स्क्वायर, और ये आएगा 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आएगा 0.5 माइनस x, और ये भी कितना आ जाएगा 0.5 माइनस x, और ये कितना आ जाएगा, Kp का वैल्यू 49, तो 2x जो आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज 4x, या सीधे लिखेंगे इसको ऐसे इजी हो जाएगा, ऐसे 2x डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बनेगा ना 2x स्क्वायर और ये बनेगा 0.5 माइनस x का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा, दोनों को एक ही स्क्वायर, स्क्वायर को इस साइड लेंगे तो ये बनेगा रूट 49, ये होगा 2x अपॉन 0.5 माइनस x, रूट 49 इज 7, 7 होगा 2x अपॉन 0.5 माइनस x, तो ये है मैं ऐसे लिखूंगा 7 इंटू 0.5 माइनस x इज इक्वल 2x, 7 5 35, तो 3.5 माइनस 7x इज इक्वल 2x, तो 3.5 इज इक्वल 2x माइनस 7x, इस साइड प्लस होगा तो ये बनेगा 9x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 9, तो 0.93 27, वहां पे बनेंगे 8, शाबाश, 9 8 72, वहां पे 8, तो ये ऑलमोस्ट निकलेगा 0.388, मैं लिखूंगा 0.389, ये निकला x। अब आपको क्या चाहिए,
आपको चाहिए क्या चाहिए, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम, इट इज 2x। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई जो है ये कितना है 2x, तो ये सीधे होगा 2 इंटू 0.389, तो आप सीधे लिखोगे 2 9s are 18, 2 8s are 16 प्लस 1 इज 17, 2 3s are 6, 6 प्लस 1 इज 7, तो ये आएगा 0.778, 0.778 जो होगा ये आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ये कैसे निकालते हैं Kp और Kc जो है ये कैसे निकालते हैं, या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर जो मेरा है वो कैसे निकालते हैं। तो अब जो है अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। तो जो दूसरा मेथड है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। लेकिन पहले जो है पहले हम जेईई मेंस के कुछ सवाल करेंगे। ये आपको एम्स के क्वेश्चन थे, एएमयू के क्वेश्चन थे या नीट के क्वेश्चन थे। तो अब जो है थोड़ा सा जेईई मेंस के सवाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल, जहां पे भी सवाल आएगा ये बहुत बहुत और बहुत सिंपल सवाल आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल दिखाऊंगा जेईई मेंस का, एक सवाल दिखाऊंगा क्योंकि एक हेटेरोजेनस पे है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे भी है। तो पहले मैं एक सवाल दिखाऊंगा किसका, जो मेंस का है। तो वो सवाल क्या है, वो सवाल है, क्वेश्चन मुझे देखे हैं, मुझे गिवन है रिएक्शन, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ये जेईई मेंस का सवाल है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ऑल्दो आपको पता है कि क्लास में जो है, क्लास में मैं प्रीवियस ईयर सवाल जनरली नहीं दिखाता हूँ। तो केसी का वैल्यू जो है 100 गिवन है, केसी का वैल्यू क्यों है 100, ये वही से मुझे बोल रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या बोल रहा है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ all the four species, if the initial concentration of all the four species wire 1 molar each, if the initial concentration of all the four species wire 1 molar each, then equilibrium concentration of D will be, then equilibrium concentration of D will be, option A given है 1.182, option B given है 0.182, option C given है 0.818 और option D given है 1.818। तो जेईई मेंस 2016 का सवाल है। तो अब मैं डायरेक्टली, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। देखो ये सारे सवाल मोल मेथड पे है, तो किसी भी सवाल में आप देखोगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहीं पे नहीं लिखा है। तो a प्लस बी गिव्स c प्लस डी जो है ये रिएक्शन है। अब इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द फोर स्पीशीज वायर एट t इज इक्वल टू 0, तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, तो वेरी गुड, दिमाग में आया होगा तीसरा स्टेप करने की जरूरत क्या, तीसरा स्टेप करना ही है। और यहाँ पे लिखा है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द फोर स्पीशीज वायर 1 मोलर ईच, चार के चार स्पीशीज की इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो ये 1 और ये 1। अब आप बोलोगे सर ये तो अभी तक 0 था, ये 1 कैसे आ गया। अब सवाल मुझे वहीं से बोल रहा है कि ये इनिशियली 1 है, तो हम इसको 1 ही मानेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगा मेरे पास वेसल में मैंने ऑलरेडी सी एंड डी पहले ही एक मोल रखा था। तो अगर कुछ नहीं गिवन होगा तो तब हम नॉर्मली चलेंगे 0 एंड 0। लेकिन अब अगर गिवन होगा कि इनिशियली किसी कंसंट्रेशन किसी प्रोडक्ट, यानी मेरे पास सी डी एंड तीसरा है ई, मैंने ई को रखा 0 क्योंकि ई मैंने इनिशियली फॉर एग्जांपल नहीं रखा था, मैंने इनिशियली ओनली सी एंड डी एक रखा था। तो यहाँ पे लिखा है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द फोर स्पीशीज वायर 1 मोलर ईच। अब सिंपल है, एट इक्विलिब्रियम। दूसरा सवाल आप देखोगे, दूसरा स्टेप जब आप देखोगे तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि पहले भी कंसंट्रेशन, और आपको सवाल नहीं देखना ये 1 माइनस एक्स, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 1 1 एंड 1, ये भी 1 माइनस एक्स, ये होता था 0 प्लस एक्स, यहाँ आएगा वेरी गुड 1 प्लस एक्स, और ये भी आएगा 1 प्लस एक्स। तीसरा स्टेप करेंगे नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन गिवन है, मोल्स गिवन होते तो उसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना जरूरी था। अब Kc का वैल्यू जो आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। तो Kc का वैल्यू जो है वो क्यों है 100, तो C के बाद हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स, D के बाद भी लिखेंगे 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय इसके बाद 1 माइनस एक्स, इसके बाद 1 माइनस एक्स, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं 100
100 को लिखूंगा ऐसे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर इस साइड बनेगा रूट 100 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, रूट 100 इज 10, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये हम ऐसे लिखेंगे 10 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 1 लाएंगे इस साइड, 10x लेंगे इस साइड, तो ये आएगा 10 प्लस 1 इस साइड बनेगा -1 और x माइनस 10x बनेगा उस साइड प्लस 10x, तो ये बनेगा 9 इज इक्वल टू 11x, तो x का वैल्यू आएगा 9/11 दैट इज 0. शाबाश, या मैं नीचे लिखूंगा 0.818। 11 8 88, तो वहां पे 2, तो 11 1 फिर से 8, हाँ तो ये निकला x। अब आपको x निकला, आप डायरेक्टली जज्बातों में 0.818 को क्लिक नहीं करोगे, पहले देखो कि निकालना क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ D मुझे निकालना है, शाबाश, मुझे निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ D, मुझे निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ D मुझे निकालना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ D जो है वो कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ D है 1 प्लस एक्स, तो मुझे कंसंट्रेशन ऑफ D निकालना है एट इक्विलिब्रियम, वो है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स दैट इज 1 प्लस 0.818 एंड 1 प्लस 0.818 इज 1.818, तो कंसंट्रेशन ऑफ D जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.818। आई होप आप लोगों को समझ में आया, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अगर मुझे C की कंसंट्रेशन निकालनी होती तो 1 प्लस एक्स अगेन 1.818, अगर मुझे B की कंसंट्रेशन निकालनी होती तो 1 माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस 0.818, और ये भी आता 1 माइनस 0.818, तो ये जेई का सवाल था। आई होप आप लोगों को जो है, आप लोगों को ये समझ में आया कैसे हम Kc Kp या कैसे हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अब हम मोल मेथड पढ़ेंगे, मोल मेथड बिल्कुल सेम, सॉरी अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे मोल मेथड है, थोड़ी सी चेंज है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 मतलब ये वाला स्टेप, जो आप ये वाला स्टेप जो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 है, ये वाला स्टेप जो है, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप जो है, तो ये वाला स्टेप जो है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जो है यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड चेंज आ जाएगी, बाकी वो जो है वो मैं अभी और एक क्लास में बोलूँगा, फिलहाल जो है फिलहाल मैं कॉल अटेंड करूँगा, बाकी अभी दूसरा क्लास में स्टार्ट करूँगा, उसी में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड भी पढ़ेंगे। थैंक यू।